आज 103 वर्ष हुए हमारे पूर्वज शहीद हुए, उनकी याददाश्त में आज हमें जो ये समारोह मानो, उसका जो भी मानो आप, उस दिन का आज 6 मई है, तो आप सब ने उन पूर्वजों को याद करते हुए जोहार। मुझे बहुत कम समय दिया है तो मैं सटीक शब्दों में आपको कहना चाहूँगा कि पूर्व वक्ताओं ने लगभग अपनी समाज के हित में सही और सब बात कह दी है। थोड़ी कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपन सब कह रहे हैं कि देश के मालिक हो, देश के मालिक हो, लेकिन देश के मालिक होकर के अपने में ऐसी क्या अंदर ठूस भरी है जो निकल नहीं रही है, और अपन उस देश के मालिक होने से बार बार इधर उधर जा रहे हैं। मुझे ये अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप मूल मालिक हो, मूल मालिक हो, तो मूल मालिक होने के पर अगर आपके इतना अधिकार अगर अन्य लोगों का होता तो आप समझो कि ये सब आपको खदेड़ कर कब निकाल दिए होते। समझने की बात है, क्योंकि आदिवासी हर तरफ हर क्षेत्र में प्रताड़ित हो रहा है। आज इन्होंने देखा कि 150-200 गांव मेवाड़ की धरती से सीधरा पड़ो बात है, मेन को मारो बात है, यो एक षड्यंत्र रची है, उसमें गांव 150-200 गांव जाएंगे तो उसके ट्राइबल गांव वो सब ट्राइबल से वंचित हो जाएंगे, उसको रिजर्व का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारे ठंडी वेरी में पूरा अल्ट्राटेक कंपनी ने आमनी ठंडी वेरी मालव का जो लाइमस्टोन था वो पूरा उनके कब्जे में कर दिया। ओनली फॉर खातेदारी बची है, इसके अलावा सब टोटल रेवेन्यू थी वो उन्होंने कब्जा कर दिया, और वो ऐसे करके दो दिन करके सबको निकाल रहे हैं। ये नहीं मतलब यही हमारा 5 पड़ोस गांव ये भी हम प्रताड़ित हो जाएंगे और कल विस्थापित होना पड़ेगा। जैसे राजू भाई कहते थे कि साड़मारिया पूजाबान बढ़ रही है और पोस्ट से पंचायत प्रताड़ित हो रही है, विस्थापित हो रही है। जैसे 32 नाला बनियो, यहाँ भी अपने निचला करते अपने गांव विस्थापित हुए, तो कहीं ना कहीं अपने को ही विस्थापित होना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप समाज क्यों नहीं जागता है, और समाज ने जागवार हाथ दिया थी। आज कर्मचारी बंधु इतने पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपन खाली खुला आदमी सपोर्ट मत आओ। मेरे कहने का मतलब यही है कि देखो राज कर्मचारी है, वो बैक सपोर्ट करेंगे, आर्थिक सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपन को तो मजबूती के साथ आगे तो पेश होना है। कहीं जाना है तो अपने जैसे नंगे आदमियों को जेल जाना चले जाएंगे, क्या है यार रोटी खानी वहां खानी, तो ऐसे भी तो तैयार होना है। क्योंकि यहाँ पे इस मंच के माध्यम से आज इस क्रांतिकारी को पहले लगान के खिलाफ एक टैक्स के खिलाफ लड़ गया, आपने मगरो जा रही है, हमें दरावकटा से आ रही हो न, अपने पास वनस्पति है, ये सब इनके हाथों में हो जाएगी, खदाने करेंगे। इनका एस्टिमेट है कि मतलब हमारे अल्ट्राटेक में तो एस्टिमेट है 2046 तक 2000 लाख मिलियन टन इधर से सब खनन करके ले जाना है, और पर घंटे 2-3 ट्रेनें हमारी वहां से निकलेगी माल मेटेरियल। तो समझो आप कितना क्या नुकसान होगा, प्राकृतिक के साथ कितना नुकसान होगा। तो आप सबको जब जिस जगह आदिवासियों की आवाज दबती है या उसकी आवाज की पीड़ा होती है, तो आप सब भाई मान करके, समाज मान करके, किसी की रिश्तेदार मान करके सबको जाना है, और अपने खर्चे से जाना है। कोई खर्चा इस समाज में नहीं दे सकता है, अपने खर्चे से यह है जैसे अपन को जहाँ भी है अपने समाज के लिए अपने खर्चे से जाना है। और जिस डिपार्टमेंट में जो भी भाई है राज कर्मचारी है, तो उनको उस डिपार्टमेंट में जो भी कमियां पेशी अपने समाज के प्रति है तो उजागर करने में अपन को सबसे पहले आगे रहना है। शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा सजग रहना है, और शिक्षा किस तरीके से लेनी है वो पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं कह सकूंगा। और गंगा बहन ने मेरे क्लास से पीछे थी, ये तो अध्यापक बड़ी, मैं ये मतलब नॉर्मल एक राशन डीलर हूँ। तो गंगा बहन के पिताजी भी मेरे गांव में एक टीचर है 2nd लेवल के, वीरा राम जी अध्यापक है, जो मणिराम जी यहाँ वलोड़िया के थे।
उनके सुपुत्र है, ये पोत्री है। तो गंगा बहन का भी ये समर्पित भावना है, जैसे जैसे इनके पिताजी जो आज हमारे ठंडीवेरी गांव में एक एक बच्चे को घर के जेब से पैसा दे करके उनको कैसे भी कपड़े भी, मतलब ऐसे गंदा आता है तो कभी कपड़े भी धो लेते हैं, ऐसे गुरुजी है वीराराम जी, इनके गंगा बहन के पिताजी। तो उनके लिए भी ऐसे ऐसे भावना रखते हैं, तो अपने समाज में कमी नहीं है, लेकिन उनका मोटिवेशन होना चाहिए। और मैं उसी विद्यालय का एसएमसी का अध्यक्ष हूँ, तो उनका और हमारा तालमेल मिलता है तो बहुत अच्छा स्कूल में मतलब चलता है। तो इसी कड़ी के साथ मैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेकर के 1 मिनट ली थी, लेकिन 2 मिनट हो गए, ये क्षमा चाहता हूँ मुझे 1 मिनट और लेने के लिए। तो सभी भाइयों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने माता पिता और पूर्वजों का आदर करते हुए इस आदिवासी क्रांतिकारी इस जोहर नाम की एक इस आवाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और जो भी आदमी कहता है कि कोई राजनीतिक में नहीं है, राजनीतिक की भावना सब रखते हैं आप और हम सब। जिस पार्टी में आप रहते हो उस पार्टी में भले रहो, लेकिन दम के साथ आप पैरवी करने का कोशिश करो, दम के नहीं, दम के साथ कि मैं वहाँ का एक संगठन का वहाँ का सदस्य हूँ, तो वहाँ उसे गुलामी करके राजनीतिक में मत रहो। जिस पार्टी में हो वह दम के साथ अपने आदिवासी या समाज की या गांव की पैरवी करने में दम रखो। वो कहते हैं कि अपने एक समाज का क्रांतिकारी। इसी के साथ मैं हमारे वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद अजाराम जी को।